दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय सुनने वाले हैं। दूसरा अध्याय का नाम है 24 तत्व के साथ जगत की उत्पत्ति कैसे क्या हुई और श्री विष्णु भगवान की महिमा। तो चलिए जानते हैं विष्णु भगवान की महिमा, उसमें क्या क्या है। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। अध्याय दूसरा। श्री पराशर जी बोले, तीनों काल के अविनाशी परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्वरूप में सृष्टि का सृजन स्थित और संहार करता है, सदा सर्वदा एक रूप विराजने वाले सर्व विजयी भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। एक होकर भी विभिन्न स्वरूप वाले स्थूल एवं सूक्ष्ममय कारण एवं कार्य रूप मुक्तिदाता को मेरा नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। मैं उन परमात्मा श्री विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ। विश्व के आधार पुरुषोत्तम ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर अजन्मा एवं अक्षय भगवान विष्णु आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु को नमस्कार करके वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाती हूँ जो दक्ष आदि के पूछने पर पितामह ने ब्रह्मा ने सुनाया था। नर्मदा के तट पर दक्ष आदि के राजा पुरुकुत्स को राजा पुरुकुत्स ने सारवत्स को सुनाया। सार्वजन से मैंने सुना, और जो प्रकृति रूप से परे अंतरात्मा में स्थित परिमाण विशेषण क्षय नाश आदि से रहित जो सर्वज्ञ विद्यमान है, जिसमें समस्त सृष्टि विहित है, समस्त जगत में निवास करने वाले जिन्हें ज्ञानी जन वासुदेव कहते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त एक रस अक्षय और गुणों से रहित है, निर्मल और अव्यय है, काल उनका परम रूप है। इस प्रकार पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष, द्वितीय एवं तृतीय रूप व्यक्त और चतुर्थ रूप काल है। विद्वान पुरुष ही जिन्हें सार्वस्वता का ज्ञान है, उनके स्वरूप का अनुभव करते हैं। संस्कार की उत्पत्ति पालन एवं संहार करना उनकी बाल लीला है। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप से सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित अप्रमेय अजर अमर शब्द तथा स्पर्श रूप से रहित है। त्रिगुणमयी भगवान ही जगत के कारण है, अर्थात स्वयं अनादि है। सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे और प्रलय के उपरांत भी वही एक तत्व व्याप्त रहता है। हे विद्यमान ब्रह्म ज्ञानी एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता लोग निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं, अर्थात उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी और न आकाश था, न अंधकार था, न प्रकाश था। उस समय केवल प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, हे भगवान विष्णु के दो स्वरूप हुए प्रधान और पुरुष। सृष्टि आरंभ होने के समय उनको दोनों रूप अलग अलग हो जाते हैं। जिस अन्य रूप द्वारा वे संयुक्त एवं विमुक्त होते हैं, उनके उसी रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत की प्रकृति में लीन था, इसलिए इसकी प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय अपनी गति से चलते रहते। सामावस्था की स्थिति हो जाने पर, पुरुष प्रकृति से पृथक अलग हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी भगवान की स्वयं की इच्छा से परिणामी पुरुष में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित किया है। जिस तरह सुगंध के निकट होने पर चंचल होने लगता है, उसी प्रकार परमेश्वर का यह शोभ प्रेरणा होता है। हे ब्राह्मण, वह परमेश्वर भी शोभित करने वाले हैं और शुद्ध भी वे ही होते हैं। संकोच और विकास द्वारा शोभ करने वाले ही प्रधान प्रकृति रूप में रहते। पंच महाभूतों एवं समस्त जीवों में परमात्मा ही रहते, महत्व तत्व रूप में ही स्थित है। हे द्विजवर, सृष्टि काल के उपस्थित होने पर सामावस्था प्राप्त होने के उपरांत महत्व की उत्पत्ति हुई। महत्व तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जिस प्रकार छिलके के मध्य बीज समान रूप से ढका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महत्व को ढके रहता है। तत्पश्चात महत्व से वैचारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस अर्थात भूतादि तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। त्रिगुणात्मक होने के कारण अहंकार से भूत, इंद्रिय और देवताओं के उद्भव का कारण होता है। अहंकार की इसी तरह महत्व से ढका रहता है, जिस तरह प्रधान तत्व द्वारा महत्व ढका रहता है। भूतादि तामस अहंकार ने शुभित होकर शब्द तनात्मा, शब्द तनात्मा से शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। तत्पश्चात आकाश से विकृत होकर स्पर्श तन्मात्मा को रचा। स्पर्श तन्मात्मा से जिसे वायु कहते हैं, शुभित होकर रूप तन्मात्मा की सृष्टि हुई। रूप तन्मात्मा से तेज का उद्भव हुआ। तेज अर्थात ज्योति का गुण रूप है, जो वायु द्वारा आवृत्त हुआ है। तेज से विकृत होकर रस की उत्पत्ति हुई। रस से अर्थात जल को ज्योति ने ढक लिया है। जल से शुभित होने पर गंध की सृष्टि हुई। गंध तनात्मा से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसके गुण का गंध की मान्यता प्राप्त है, अर्थात गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण है।
आकाश आदि भूतों में शब्द तनात्मा व्याप्त है, जिससे इसे तनात्मा कहा जाता है। सब तनात्माओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए अविशेष संज्ञा तन्मात्माओं को कहा जाता है। अविशेष तनात्माएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख अथवा मोह रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। केवल तामस अहंकार से समस्त भूतों की सृष्टि होती है। 10 इंद्रियों को तेजस अथवा राजस अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और उनके अधिष्ठात्वा सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे हैं। इंद्रियों को 10 देवताओं को और 11वां मन सात्विक है। मन के देवता चंद्र, ब्रह्म और रुद्र आदि को कहा गया है। मन के देवता चंद्र, ब्रह्म और रुद्र आदि को कहा गया है। हे मैत्री, त्वचा, चक्षु, आँख, नासिका, नाक, जिह्वा, जीभ, श्रोत, कान, ये 5 ग्रहण करने वाली ग्रहण इंद्रियां हैं। ये 5 ग्रहण करने वाली ग्रहण इंद्रियां हैं। गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। त्याग, शिल्पकति एवं वचन आदि इनके कर्म है। हे ब्रह्मन, वायु, आकाश, ज्योति, जल एवं पृथ्वी आदि शब्द स्पर्श गुणों से युक्त है। हे पंचभूत शांत, घोर एवं मूढ़ है, अर्थात मोह युक्त है। इसी कारण है विशेष है। पंचभूतों की अलग अलग शक्तियां हैं, परस्पर मिले बिना सृष्टि की रचना का कार्य नहीं कर सकते। एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले, एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के सभी रूपों से पुरुष अधिष्ठित होकर प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति के अनुग्रह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, अंड जल के बुलबुले के समान गोलाकार तथा महान प्रकृति पंचभूतों की सहायता से बढ़ता चला गया। अव्यक्त रूप भगवान विष्णु जी का हिरण्यगर्भ रूप में स्वयं इस अंड में विराजमान रहते। सुमेरु पर्वत इस हिरण्यगर्भ के रूप में अंड का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली और अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, इसी अंड से समस्त लोक, द्वीप, समुद्र, समस्त मनुष्य, देव एवं असुरों की उत्पत्ति हुई है। वह अंड अग्नि, जल, आकाश आदि इस गुण तामस अहंकार से आवृत था और ये सब भूतादि महत्व से आवृत थे तथा इन सबके सहित महत्व भी अव्यक्त प्रदान से गिरा हुआ है। जिस प्रकार नारियल की गिरी छिलकों से आवरण से गिरी हुई होती है, उसी तरह ब्रह्मांड अंड 7 प्रकार आवरणों से गिरा हुआ है। हे विश्वेश्वर, भगवान विष्णु जी उसमें स्थित होकर रजोगुण का आश्रय करते हैं और लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते। सतोगुण के सहारे युग युग तक पालन करते। तदुपरांत कल्प का जब अंत होता है, उस समय तमोगुणी रूप धारण कर समस्त भूतों को भक्षण कर लेते हैं। हे विप्र, समस्त सृष्टि के अपने उदर में करने के उपरांत सृष्टि को जलमग्न कर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर वह प्रभु स्वयं ब्रह्मा बनकर अर्थात ब्रह्मा का रूप धारण कर नई सृष्टि की रचना करते। विष्णु रूप में पालन भी स्वयं करते हैं और शिव रूप रुद्र में अपना संहार भी करते हैं। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु एवं आकाश आदि समस्त इंद्रियों से युक्त संसार भगवान विष्णु का विस्तृत रूप है। हे सृजन करता, हे वे ही पालन एवं लय करता है, वे ही ब्रह्मा आदि रूपों में सर्वव्याप्त है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा अध्याय विष्णु पुराण का समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसमें हमने 24 तत्वों के साथ जगत की उत्पत्ति कैसी हुई है ये सुना और विष्णु भगवान की महिमाएं भी सुनी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें शेयर करके बताइएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।